हाय प्रीति जी, राधे राधे सुरुचि जी, हाय मीता, हेलो सतमीत जी, हेलो सोनिया जी, राम राम, हेलो पद्मावती जी। आप थोड़ा सा अरे आप थोड़ा सा ज्वाइन हो जाए, मैं करती हूँ। एक मिनट, हाँ थोड़ा सा कुछ क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? प्लीज कमेंट करके बताइए, प्लीज कमेंट करिए क्या आप लोगों को क्लियर दिख रहा है। मैं रेसिपी स्टार्ट कर रही हूँ, क्या क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? हाय कविता जी, हेलो योगिता जी, हेलो मधु जी। चलिए देखो, हम स्टार्ट करें देना। ये आज हम बना रहे हैं कॉर्न कैप्सिकम, एकदम क्रीमी टेक्सचर, बहुत टेस्टी ढाबा स्टाइल सब्जी बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ऑयल और बटर ऐड करना है एक पैन में, और जब तक मैं प्याज को भूनूंगी तब तक आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बातें करनी है, ठीक है? तो मैं थोड़ा सा, क्योंकि उसमें भी टाइम लगता है, तो मैं ये दोनों चीजें एक साथ कर लूं। पहले मैं ये प्याज भूनने रख दूं, फिर मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। तब तक और भी मेंबर्स जुड़ जाएं, क्योंकि बहुत जरूरी है चीजों को आज क्लियर करना। एक मिनट ये हो जाए। सबसे पहले तेल और बटर डालने के बाद जीरा, तेजपान, बड़ी इलायची, सूखी लाल मिर्ची और अनियन पेस्ट। अब ये प्याज को जस्ट पीसा हुआ है, क्यों होता है मुझे भी नहीं पता, पर आज बहुत क्लियर, ठीक है? अभी तक का जितनी शेयरिंग का था, रुक रहे एक सेकंड, बार बार होता है ये। दो सेकंड के बाद खोलो उसको, तीसरी चौथी बार हुआ, खोलो उसको डोर को। एक मिनट, थोड़ा सा सिग्नल बार बार जा रहा है। अभी क्या हवा चली है ना, तो वीक हो रहा है, देखते हैं। हाँ, बार बार जा रहा आ रहा है, थोड़ा सा रुकते हैं। तो देखिए, जो कंफ्यूजन है उसको समझ लेते हैं। जितने भी मेंबर्स शेयर करते हैं, एक रूल है, आप पब्लिक ग्रुप, जो कुकिंग बेकिंग के पब्लिक ग्रुप होते हैं, कौन से ग्रुप चाहिए? कुकिंग बेकिंग के, क्लॉथ वाले, आर्ट स्किल्स वाले, इन ग्रुप्स की बात नहीं कर रही हूँ। कुकिंग बेकिंग के जो पब्लिक ग्रुप होते हैं, उनमें आपको जितने भी लाइव होते हैं, फेसबुक के ग्रुप, पर्सनल व्हाट्सएप के पिक के ग्रुप, फैमिली ग्रुप, व्हाट्सएप पे पर्सनल जिनके आपके कांटेक्ट नंबर है उनको नहीं, पब्लिक ग्रुप जो होते हैं फेसबुक पर, वहां आपको शेयर करना होता है जो कुकिंग बेकिंग से रिलेटेड ग्रुप्स होते हैं, ठीक है? आज लाइव हुआ है, आपको ये आज शेयर करना है। आज पोस्ट किया है, आपको आज ही शेयर करना है। और शेयर करके आपको सेम डे, अगर हाथों हाथ नहीं दे सकते, रात में सोने के पहले, अभी 4 बजे करा आपने शेयर, 5 बजे करा, 6 बजे करा, आप रात में सोने के पहले आपका स्क्रीनशॉट मुझे देंगे। स्क्रीनशॉट किस तरह के होने चाहिए मैं आपको ये दिखा देती हूँ। प्याज भून रहा है, क्योंकि बहुत जरूरी हो गया है ये चीज समझाना। उधर आ जाओ, प्याज को बोलने, क्योंकि आज के बाद अब मैं ना इसके बारे में बात करूंगी कि कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, अभी प्रीति जी ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा। अब ये स्क्रीनशॉट कंसीडर हो रहा है, क्यों हो रहा है? ये यहाँ पर शेयरिंग टैग आया है प्रीति जी का, उनने भेज दिया आज के आज। अब जो पोस्ट होते हैं, ये पोस्ट पे साक्षी जी ने अभी जो भेजा एक, ठीक है, इसमें
ये कब भेजना है? आज। अब मतलब जिस दिन ये पोस्ट किया था उस दिन भेजना है, किसी ने मुझे आज भेजा है, बट ये उस दिन भेजना है जिस दिन ये पोस्ट हुआ था। तो क्लियर दिख रहा है कि पब्लिक ग्रुप में हुआ है, क्लियर दिख रहा है कि किसने किया है, क्लियर दिख रहा है कि कहाँ किया है। इस तरह के कंसीडर किए जाएंगे। अब अगर कोई मेंबर्स मुझे ये बोलता है, जो कि बोला गया है कि हमने बीच में हमारी तबीयत, देखिए अगर तबीयत खराब हुई है प्लीज अपना ध्यान रखिए। मैं नहीं चाहती कि तबीयत खराब में, आज मेरी जब तबीयत खराब होती है मैं सब काम छोड़ देती हूँ ना। जब मेरी तबीयत खराब होती तब मैं करती हूँ क्या? नहीं करती, क्योंकि मैं अपनी हेल्थ पे ध्यान दे रही हूँ उस वक्त पे। सेम अगर आप लोग बीमार हो रहे हैं, आप बीमार हो रहे हैं 10 दिन 15 दिन, भूल जाओ शेयरिंग की क्लास, भूल जाओ शेयर करना, सब कुछ, सिर्फ खुद पे ध्यान दो। परंतु आप वेकेशन पे गए हो, प्लीज वेकेशन एंजॉय करो। आप 10 दिन 15 दिन गए हो, 1 महीना अगर हमें क्लास नहीं मिली कोई बात नहीं, वेकेशन में नेटवर्क होगा नहीं होगा। आप घूम रहे हो, आप शेयर करने बैठोगे क्लासेस, स्वाभाविक सी बात है, बिल्कुल नहीं। आपका वो फैमिली टाइम है जो लौट कर नहीं आ रहा है, बहुत मुश्किल से मिलता है। तो आप उस वक्त पे, उस स्टेज पे जो आपकी प्रायोरिटी है आप वो काम करिए। परंतु फिर ये एक्सपेक्ट मत करिए कि आप 15 दिन बाद आएंगे, 8 दिन बाद, 10 दिन बाद आपकी फैमिली प्रॉब्लम, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम, सबसे आप बाहर निकलेंगे, एक साथ मुझे भेजेंगे और आप बोलेंगे कि अभी तो आप कंसीडर कर लीजिए। 1 महीना नहीं भी मिला ना, 3 साल से हमें मिल रहा है, 1 महीना नहीं मिला कोई बात नहीं। दूसरा, अब मैं जब आप लोगों से बात करती हूँ, शब्दों का चयन बहुत तरीके का करती हूँ। मैं कभी भी ऐसे शब्द यूज नहीं करती बोलने में जिससे किसी के भी दिल को तकलीफ पहुंचे, बुरा लगे। तो जब आप मुझसे बात कर रहे हैं आपको इस चीज का ध्यान रखना है। आप सबसे बात करते हैं, आपको सब में ये चीज का ध्यान रखना है। मैंने कई बार बोला है कि बोलने की कला ही सब कुछ होती है। बोलने से ही आप दिल में उतरते हो, बोलने से ही आप दिल से उतरते हो। मैंने कई बार समझा दिया है। एक और बात, अगर आप बीमार हैं, आप मुझे ये ना बोले कि आप ऐड करो क्योंकि फिर तो हमारा टाइम वेस्ट हो गया। 15 जो हमने किया वो तो हमारा टाइम वेस्ट हो गया। नहीं, मैं नहीं करूंगी। जो लोग रोज कर रहे हैं, जो रूल्स है वो सबके लिए। हम शेयर करते हैं पर हम स्क्रीनशॉट एक दिन में दे पाए, आज हम बिजी हो गए थे, हम ऑफिस वर्क करते हैं, हम यहाँ करते, ये सारी बातें अब बंद। बहुत कंसीडर किया मैंने, प्याज अच्छे से भुन गया, अच्छा कलर आ गया, तब टमाटर डाल रही हूँ, टमाटर के साथ ही नमक डाल रही हूँ। बहुत अच्छे से बहुत कंसीडर कर लिया। अब देखो रूल्स बिल्कुल रूल्स हैं। जिनकी प्रॉपर शेयरिंग होगी उन्हें बिना बोले ऐड किया जाएगा, अदरवाइज रीजन दे दिया जाएगा। आप अपने काम पे वर्क कर सकते हो, बेहतर तरीके से कर सकते हो। शेयर नहीं हो सकता है कोई बात नहीं, कोई जबरदस्ती मैंने कभी किसी के साथ नहीं की कि आपको शेयर करना है, जाओ जाओ करो करो, आपको करना है। सब चीजें आपके ऊपर है। अब आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। जिन जिन को मिलती है क्लास, जिनकी प्रॉपर शेयरिंग होती है, कभी उनसे सवाल तक नहीं होता है, तुरंत देखते हैं ऐड कर। भले वो मुझसे क्लास एनरोल करते हैं, परचेस करते हैं, नहीं करते, कोई फर्क नहीं पड़ता। कई स्टूडेंट है जो सिर्फ शेयरिंग की क्लास जीत रहे हैं, परचेस एक भी नहीं कर रहे, पर उनको मैं जाकर बोलती भी नहीं हूं कुछ भी, क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, बात ही खत्म। अब आप लोग मुझे अगर ये बोले उसके बाद कि हमने जितना किया वो तो फिर हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, या हम तो वेकेशन पे गए थे आपको बताकर गए थे। अरे बताकर जाने में मैं आपको लाइव वाली फैसिलिटीज दूंगी, जैसे पीडीएफ प्रोवाइड करना, ये सब दूंगी, पर आप शेयर जब कर ही नहीं रहे हो तो फिर मैं आपको कैसे वो चीज दे दूं? ठीक है। और हम सब फैमिली मेंबर्स हैं, मेरे घर में भी कभी काम आता है, हर महीना मेरा भी एक जैसा नहीं जाता है। अगर नहीं हो पाया तो कोई इश्यू नहीं है, कोई बुराई नहीं है, पर फिर वो चीज छोड़नी पड़ती है। अगर मैं काम नहीं कर रही हूं तो मुझे उतना फिर छोड़ना पड़ता है। मैं आपसे दूर हो जाती हूँ, मेरी क्लासेस पे फर्क पड़ता है, सब कुछ होता है, वो मुझे एक्सेप्ट करना पड़ता है कि मैं आप नहीं हूँ अवेलेबल, इस वजह से हो रहा है। पर फिलहाल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, इसलिए हेल्थ पे ध्यान दे रही हूँ। तो आई होप अब क्लियर होगा। आज के बाद मुझसे कभी कोई एक्सक्यूजेस नहीं। आप अगर स्क्रीनशॉट दे रहे हो, आप सिर्फ ये कि हम लाइव में थे इसलिए हमने स्क्रीनशॉट दे दिया, इस स्क्रीनशॉट का ये मैंने यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लिया, एक स्क्रीनशॉट मैंने ये वाला ले लिया और मैंने दे दिया, जिसमें ना मेरा कमेंट है, ना मेरा नाम है, ना मेरा शेयरिंग टैग है, ना मैंने कहा पोस्ट किया, कुछ क्लियर नहीं है। मैं बोलूं कि हम तो थे, हमने किया, आप मानो। आप जाकर के देखो कि हमने करा है 10 ग्रुप में, आप उस ग्रुप में जाइए। मतलब आप मुझे कितना फुर्सत में समझ रहे हैं कि मैं अब आपके ग्रुप जो आप बताएंगे उनमें जाऊंगी, उनमें चेक करूंगी कि हाँ इनने किया कि नहीं किया। तो थोड़ा सा प्लीज हाँ ध्यान से। चलिए
अगर नहीं देती हूँ, पलट जाती हूँ, तो आप मुझ पे सवाल करिए। अदरवाइज मेरे रूल्स के खिलाफ अगर आप लोग करेंगे और मैं नहीं दूंगी तो मैं बिल्कुल सही हूँ। मैं उन्हीं स्टूडेंट्स को दूंगी जिनकी शेयरिंग प्रॉपर होगी। अगर कर सकते हैं ठीक है, नहीं कर सकते कोई बात नहीं। और कुछ मेंबर्स पता है सिर्फ शेयर करते हैं, वो क्लास ही नहीं मांगते। मन हुआ तो कर दिया, नहीं हुआ तो नहीं किया, कर रहे हैं तो कर रहे हैं, वो बोलते भी नहीं कि ऐड करो। एक हमारे सिद्धि मानू जी, उनको ये क्लास नहीं चाहिए थी। तरीका होता है उनका बात करने का, नहीं चाहिए थी, उनके काम की नहीं थी। उन्होंने रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा नहीं, क्लास यही मिलेगी। आप बोले फिर मैं कर ही नहीं पाऊंगी, कोई बात नहीं, मुझे अगली कोई होगा तब मैं ले लूंगी, ये वाला मैं नहीं ले रही। उनने मुझसे ये नहीं बोला कि आप मेरा शेयरिंग बर्बाद हो गया, मेरी मेहनत बर्बाद हो गई, आपको कुछ नहीं। सही बात है, आपने चूज किया, वो मेरे काम का नहीं है, मैं नहीं सीख रही हूँ, कोई बात नहीं, परंतु अगली क्लास में डेफिनेटली ले लूंगी। बात करने का तरीका होता ना, उनने कितने प्यार से, कितने अच्छे तरीके से अपनी बात रखी। प्लीज करना चाहिए। चलो हम बना रहे हैं अब बिल्कुल फ्रेश माइंड से, अब इस बारे में कोई बात नहीं। अगर आज से आप लोग प्रॉपर शेयरिंग करके प्रॉपर स्क्रीनशॉट दे रहे हो, अगले मंथ जब भी हमारे 32 लाइक्स 32 पोस्ट कब हो जाते हैं, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐड कर लिया जाएगा। नहीं कर पाते हो फिर वही प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पर हमने ऑयल लिया, बटर लिया, जीरा डाला, तेजपान, खड़े लाल मिर्च और एक बड़ी दालचीनी, इसके अलावा और एक बड़ी इलायची, इसके अलावा और कोई खड़ा मसाला नहीं डालना है। प्याज को हमने यहाँ पीस के पेस्ट बना के डाला, कच्चा प्याज था जिसको मिक्सी में चला के पेस्ट बनाया, प्याज को डाला। जब प्याज में अच्छा कलर आ गया तब हमने इसके अंदर डाला है टमाटर और टमाटर के साथ में नमक। जब टमाटर भी हमारा अच्छे से भुन जाएगा तब हमें इसमें डालना है अदरक लहसुन की पेस्ट और फिर इसे हाई फ्लेम पे हमें भूनना है। पूरे टाइम मैंने फ्लेम रखा है हाई, मीडियम टू हाई फ्लेम। बिल्कुल ढाबे के स्टाइल लगेगा। जो मेंबर्स बना रहे हैं सब्जी बहुत सेटिस्फाइड है, जो नहीं बना रहे हैं प्लीज ट्राई करो, रेसिपी बहुत अच्छी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम डालेंगे साथ में तीखी मिर्ची। देखो इसमें क्रीम जाता है, इसमें और भी बहुत सारी चीजें जाती है, थोड़ा सा स्पाइसी क्योंकि हमें चाहिए। फिर आगे आपकी मर्जी, अगर आपको मिर्च कम चाहिए तो। यहाँ पर हमने डाला लाल मिर्ची, ये कलर के लिए कश्मीरी, स्पाइसी डाली हमने हमारे पेस्ट के लिए। यहाँ पर हमने डाल दिया हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम पानी में। अब ये मसाले के साथ हम भूनेंगे और इसी स्टेज पे हम डालेंगे थोड़ा हरा धनिया। ये सब्जी भी बहुत जल्दी बनेगी और खाने में बहुत अच्छी लगती है। नान, गार्लिक नान के साथ मुझे ये सब्जी बहुत पसंद है। अगर गार्लिक नान बनी है तो मुझे ये अच्छा लगता है खाने में। फिर आप लोगों का अपना चॉइस है। मैं माँ वैसे बहुत अच्छी रेसिपी लाइव में डाल देते हैं। हाँ वो ठीक है, देखो आप लोग जो भी, मैं जितना फैसिलिटी दे सकती हूँ मैं दे रही हूँ, मैं अपनी बातों पे टिकी हूँ, पर आप लोगों को भी थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जो मैं बोल रही हूँ वो चीज़ आप करिए। अदरवाइज एक्सपेक्ट मत करिए कि मैं जो बोल रही हूँ तो सब जो इतनी मेहनत करके लाइव अटेंड कर रहे हैं, रेगुलर भी बात मान रहे हैं, उनका कंपेयर फिर उन लोगों से हो जाए जो जिनको जब मन हो रहा है तब कर रहे हैं। जो भी है रीजन अपने अपने हैं, ठीक है। लो एक हमने यहाँ पर दही लिया, दही के अंदर हमें बेसन डालना है और बेसन डालकर हमें इसे चला लेना है। यहाँ हमने डाला गर्म पानी, ठीक है, और फ्लेम हमारी हाई है। ये मसाला जितना अच्छा भुन जाएगा ना तभी अच्छा टेस्ट आएगा। अगर मसाले की भुनाई प्रॉपर नहीं है तो फिर इतना, अब आप सोचोगे ढाबे में, देखो भैया ढाबे में थोड़ा खाना बनने में लगता है समय, परंतु खाना एकदम फ्रेश बना करके दिया जाता है। छोटा बोल सही। यहाँ दही में हमें बेसन डालना है, साथ में जीरा पाउडर और गरम मसाला डालना है। तो ये दही लिया, बेसन, ठीक है, गरम मसाला और किचन की, जीरा पाउडर डाल चुके, गरम मसाला और किचन की, ये डाल के हमें इसे चम्मच से फेंट लेंगे। सब्जी का कलर कैसा लगा? इसी के साथ में हम इसमें अब कैप्सिकम डाल देते हैं। आप कैप्सिकम को थोड़े से ऑयल के अंदर नमक डाल के पहले से भी फ्राई करके रख सकते हो, मतलब शैलो फ्राई, थोड़ा सा पका के रख सकते हो, या फिर इस तरह डायरेक्ट भी ग्रेवी में डाल सकते हो।
ये दही बेसन को हमने अच्छे से ऐसे फेंट लिया। इधर थोड़ा मिक्सी में चलाना। अब यहाँ पर ना हमें डालनी है काजू की पेस्ट। इस स्टेज पे हमें डालना है काजू का पेस्ट। बनाकर देखना, साथ में गार्लिक नान बनाना, बहुत अच्छा लगेगा आपको। आगे बदल देना। जब काजू पेस्ट डालते हैं ना तो फिर वो नीचे चिपकता है, तो थोड़ा सा अच्छे से हम चलाएंगे। पर ये आपके सब्जी को टेस्ट में रिचनेस देता है, उसके बाद एक बहुत अच्छी सी बॉडी देता है। तो डालना है हमें। आप कैप्सिकम को या तो ऐसा भी कर सकते हो कि एक पैन में थोड़ा सा तेल ले लेना, साथ में कैप्सिकम डाल देना और नमक डाल के हाई फ्लेम पे थोड़ी देर सोते कर लेना, तो वो सॉफ्ट हो जाएगी। वैसे भी कैप्सिकम पूरी तरह से गलने तक नहीं पकाई जाती है, पर हाँ सॉफ्ट चाहिए, एकदम कच्चा कच्चा नहीं चाहिए। ठीक है, तब तक हम इसमें काम करते हैं, ढक देते हैं ताकि थोड़ी सी कैप्सिकम जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। ये मैंने ढक दिया थोड़ी देर ताकि कैप्सिकम थोड़ी जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। कैप्सिकम और कौन देखो, कैप्सिकम तो मैंने अभी डाला, बेसन कच्चा ही डालना है, रोस्ट नहीं। बेसन हमने नॉर्मल लिया है, रोस्ट नहीं किया है, दही में डाला है। थोड़ा सा बेसन है, क्वांटिटी ज्यादा नहीं है, अगर ज्यादा होती तो रोस्ट करके लेते। अभी मसाले के साथ बेसन पक जाएगा। ठीक है, कैप्सिकम दो तरह से, अभी या तो आप कच्चा भी डालोगे तो थोड़ा यहाँ पर ग्रेवी के साथ उसको पकने दोगे, या फिर आप क्या कर सकते हो, एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला और कैप्सिकम डाला, सॉल्ट डाला और हाई फ्लेम पे उसको थोड़ा सॉफ्ट होने तक पका लिया। या बेसन मैंने कच्चा ही लिया था। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, दूसरी चम्मच दो तो थोड़ी सी यहाँ से ग्रेवी इसमें डाल देते हैं दही में, ताकि दही का जो टेम्परेचर है, ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि दही ये सब चीजें हमारे सेम टेम्परेचर पे आ जाए, दही एकदम शॉक की वजह से फटे ना। तो ये अभी हमने थोड़ा सा यहाँ से लिया, इसे मिक्स किया, देन ये डाल दिया और लगातार हमने चलाया। ये दही डालने से और बेसन डालने से इसका टेस्ट ना बहुत अच्छा हो जाएगा। थोड़ा पानी में थोड़ी देर और इसे पकने देते हैं। साथ में हम डालेंगे इसमें चीज, प्रोसेस चीज डालना है। प्रोसेस चीज के अंदर, सब्जी के अंदर बहुत अच्छी लगती है, तो जरूर से डालना है, भूलना नहीं है। ठीक है, प्रोसेस चीज इसके अंदर जाएगी। तो थोड़ा सा हम इसे ऐसे ही एक बार सॉफ्ट होने दें, तब तक लो कपड़ा तो एक ये सब हटाओ यहाँ से। अब देखो इसके अंदर चीज जा रहा है, प्रोसेस चीज, तो नमक जो है ना थोड़ा सा संभाल के डालना, क्योंकि चीज में भी सॉल्ट होता है, सॉल्टी होता है, तो ऐसा ना हो कि ज्यादा सॉल्ट हो जाए। तो नमक को थोड़ा सा देख के, टेस्ट करके भी डाल सकते हो। प्रयागराज रेसिपी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू स्वाति जी। बेसन रोस्टेड है क्या? बेसन रोस्टेड नहीं है, बेसन हमने नॉर्मल लिया है। अभी जो हमने डाला थोड़ी सी क्वांटिटी है, इसके साथ पक जाएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर रोस्टेड भी लेना है तो कोई इश्यू नहीं है, अच्छा है अगर आप ले रहे हो तो। पर अगर नहीं भी लिया है तो यहाँ बहुत छोटी सी क्वांटिटी हमने डाली है, वो इसी ग्रेवी के साथ ही हमारी पक जाएगी। इस मंथ एंड में घर छोड़ा सब गेट टुगेदर तमिल का यही सब सब्जियां बनाऊंगी। ओके, फिर बनाइए सब्जियां और मुझे जरूर बताइएगा कि आपके गेस्ट खुश हुए या नहीं हुए। ठीक है, यहाँ हम डालेंगे अब चीज। लो अब इसी के साथ में हमें इसमें डालना है कॉर्न। ये कॉर्न है जो कि हमने स्वीट कॉर्न लिया है, बॉईल करके लिया है, और बॉईल करते समय हमने इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया था ताकि टेस्ट अच्छा है। बाकी ग्रेवी के अंदर भी हमारा पकेगा। हल्का सा सॉल्ट और डालूंगी, एंड में थोड़ा सा बटर। कसूरी मेथी इसके अंदर मैं कभी नहीं डालती हूँ,
बट अगर आपको अच्छा लगता है कसूरी मेथी का टेस्ट आप डाल सकते हो। मुझे इसके अंदर नहीं पसंद कसूरी मेथी का टेस्ट, तो मैं नहीं डालती हूँ। बाकी अपना अपना टेस्ट है, अगर आप चाहें तो डाल लीजिए। कॉर्न हमारे यहाँ पे ऐसे बॉईल किए हुए हैं अच्छे से। तो ये सब्जी बच्चे अच्छे से ही खाएंगे। देखो कॉर्न वैसे भी बच्चे पसंद करते हैं, कैप्सिकम भी करते ही हैं, है ना। बाद में इसमें क्रीमी टेक्सचर है, चीजी है, ऊपर से थोड़ा सा और उनको ग्रेट करके चीज रख देना प्लेटिंग के टाइम, तो वो और खुश हो जाएंगे कि हाँ मम्मा ने कुछ अच्छा ही बनाया है। कोई सा भी ग्रेटर दे दो मुझे। अब यहाँ हम डालेंगे चीज। ये मैंने प्रोसेस चीज डाली है। अच्छा, आप लोगों को बैक्ड वेज पसंद है? आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में अगर जाते हो तो आपको वहां पर बैक्ड वेज एक डिश होती है जो दी जाती है। तो क्या आप लोगों को बैक्ड वेज पसंद है? अगर पसंद है तो मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल, क्योंकि बैक्ड वेज मैक्सिमम आपको रेस्टोरेंट में मिलेगा, है ना, ढाबे में तो मिलना नहीं है। तो बैक्ड वेज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत परफेक्टली। किस किस को पसंद है बैक्ड वेज? थैंक यू स्मिता, थैंक यू प्रगति जी, थैंक यू मनीषा जी। जिस जिसको बैक्ड वेज जो रेस्टोरेंट में आप लोग खाते हो ऑर्डर करके, जिन जिनको पसंद है जरूर बताना मुझे, मैं बनाना आपको सिखाऊंगी। ठीक है, थोड़ा सा फ्लेम हम हाई कर लेते हैं। अब इसमें ऊपर से एक बार हमें डालना है बटर, क्रीम। ये क्रीमी टेक्सचर है तो बहुत ज्यादा आपको तरी ऑयल इस तरह की चीजें नजर नहीं आएगी। ये हमने डाला क्रीम, पर हाँ खाने में बहुत पसंद आएगी। साथ में हम इसमें डालेंगे बटर। अब इसके ऊपर देखो, अभी तक जितनी रेसिपी दी है पूरे इंग्रेडिएंट्स आपको लिख दिए प्रॉपर मेजरमेंट, पर यहाँ अब आपको इसमें कितना बटर ऐड करना है ये आपकी अपनी चॉइस है। आप ज्यादा सा बटर डाल के इसमें एंजॉय कर सकते हो, टेस्ट अच्छा ही आएगा। थोड़ी सी देर इसको और ढकते हैं, फिर हम फाइनल प्लेटिंग करेंगे। निकालो इसका प्लेटर। हम बहुत अच्छा सा बैक्ड वेज बनाएंगे। अच्छा, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है, अगर आपको सिखाने का तरीका अच्छा लगता है, आप ट्राई करते हो और आप लोग सेटिस्फाइड होते हो, प्लीज पेज को फॉलो कर लीजिएगा, वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। अच्छा, नीता अपने चारपाई सुना है? चारपाई रेस्टोरेंट इंदौर रोड पे जो आता है, सुना ही होगा, डेफिनेटली सुना होगा, गई भी होगी। वहां का बैक्ड वेज खाना बहुत टेस्टी होता है और मैं वही रेसिपी आप लोग के साथ, मतलब अब मैं ये तो नहीं बोल रही हूँ सेम चारपाई का रेसिपी मैं यहाँ लेकर आ जाऊंगी, बट हाँ वही टेस्ट, सिमिलर टेस्ट मैं आप लोगों को दे दूंगी बैक्ड वेज का। माइक्रोवेव भी पता है सीरीज स्टार्ट हो जाती, मैं बता रही हूँ। मुझे अगर प्रेशराइज नहीं करोगे हो जाएगा, मुझे अगर चीजों के लिए प्रेशर दोगे वो उतना ही डिले होगा, ये पक्की बात है, ये 101% है। मुझे मेरे ऊपर काम छोड़ दो। जिस चीज का, स्पेशली जिस चीज का मैंने आप लोगों से कभी 1 रुपया चार्ज नहीं किया, क्योंकि अगर मैं पेमेंट ले लेती हूँ तब तो मैं आप लोगों को इंतजार करवाती ही नहीं हूँ, आपको पता है, ठीक है। पर अगर कोई चीज मुझे करनी है, मेरे तरीके से करनी है, जिसका मैंने आपसे 1 रुपया चार्ज नहीं किया, तो उसका पूरा टाइमिंग से लेकर रेसिपी से लेकर सारे डिसीजन आप मुझ पे छोड़ दो, क्योंकि मैंने उस चीज के लिए आपसे किसी तरह का कोई पेमेंट नहीं लिया है, मैं किसी तरह के बाउंडेशन में नहीं हूँ। बस मैं ही चाहती हूँ मुझे टाइम, और अगर मैं कोई चीज के लिए टाइम लेती हूँ ना तो उसकी वजह होती है, बहुत रीजंस होते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज बहुत बेहतर तरीके से करना चाहती हूँ। 10 चीज सीरीज की 10 रेसिपी के साथ माइक्रोवेव सीरीज खत्म कर सकती हूँ 2 दिन के अंदर। 10 रेसिपी लेकर खड़ी हो जाऊं, खत्म हो गई माइक्रोवेव सीरीज। अगर मैं किसी चीज को समय दे रही हूँ तो उसके पीछे कुछ तो रीजंस होंगे,
है ना, तो वो रीजंस आप लोग। अब इसमें और ऊपर से खूब सारा ग्रेवी और कलर और ये सब नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा क्रीमी कैप्सिकम कॉर्न है, तो यही टेक्सचर हमें चाहिए। देन हमारी सब्जी हो गई रेडी। ऊपर से हमें इसमें धनिया नहीं डालना है, इसलिए अभी हम इसमें धनिया डाल देते हैं। ऊपर जस्ट हमें इसमें चीज डालना है ग्रेट करके, एक बार हाई फ्लेम पे। और ये सिखाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ सिखाना है। अब देखो स्पॉन्ज के लिए मुझे बहुत टाइम से स्टूडेंट डिमांड करते हैं स्पॉन्ज की क्लास, सब आपकी क्यों नहीं है, आपकी क्यों नहीं। अब जब मेरी आ रही है तो आपको समझेगा कि क्यों मैंने इतना समय ले लिया था। अब आपको समझेगा, जिनने क्लास लिया उनको पता चलेगा कि भाई इतना टाइम किस वजह से लिया था। चलो, यहाँ हमारी सब्जी हो गई पूरी तरह से डन। आप देख सकते हो ग्रेवी में आपने देखा होगा तो बहुत सारा कोई क्वांटिटी प्याज का नहीं था, सिंपल चीजें थी, पर कितनी परफेक्टली आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ग्रेवी ना ग्रेवी ज्यादा है ना या कैप्सिकम, मतलब सब चीजें बिल्कुल बराबर बैलेंस्ड है। अब हम यहाँ पे गैस को बंद करेंगे, चीज घिसेंगे इसके ऊपर ही हमें, तो ये हमने डाल देना है। क्रीमी बोला है तो क्रीमी ही टेक्सचर मिलना चाहिए। पंखा चला, गर्मी बहुत है यार। आप लोग कहाँ से हो, कितनी गर्मी पड़ रही है बताओ जरा कमेंट करके। इसमें हम डाल देते हैं फटाफट से चीज ग्रेट करके, वो खूब सारा धनिया। अरे यार, इसमें तो मैं बोल रही हूँ जब आप आओगे मैं किसी चीज में धनिया नहीं डालूंगी, पर यहाँ अभी रहता नहीं है, बिना धनिया के काम चलता ही नहीं है। इसमें हम चीज डालेंगे और यहाँ हमारा हो गया कंप्लीट। लो दो नाम निकालो लकी ड्रॉ के। नहीं, थोड़ा चीज और दो। सतमीत सलूजा दीदी, सतमीत जी है। ये रही सब्जी, ऊपर से चाहो क्रीम और डाल सकते हो, बट अब मैं क्रीम नहीं डाल रही हूँ क्योंकि काफी है, इनफ है। पुणे में तो बहुत ठंडा है। पुणे में ठंडा होगा भाई, यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है। बिल्कुल जल्दी ट्राई करो, कैप्सिकम को अच्छे से पकने देना है ना। 100% नहीं गलनी चाहिए, पर 70-80% हमारी कैप्सिकम गलनी चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए एकदम खड़ा खड़ा कैप्सिकम खा रहे हैं। पुणे में बारिश है नहीं, यहाँ तो है गर्मी ज्यादा है। सतमीत जी है या नहीं, जल्दी से देखो। हाँ, मैं वही बोल रही हूँ, महाराष्ट्र वाले थोड़ी सी बारिश हमारे इधर भी भेजो। चलो अगला नाम निकालते हैं। सतमीत जी का ना कॉल है ना इतनी देर में कोई मैसेज है। नेक्स्ट नाम निकालते हैं फटाफट से। माइक्रोवेव का बोल देना। ममता टन्ना दीदी, ममता टन्ना, ममता जी हैं। ममता जी हैं। देखो आपस में डिस्कशन होने लगता है ना, अपने अपने साइड से निकलते हैं, सब अच्छा लगता है। है क्या? चलो अगला नाम निकालेंगे। अगर मैं नेक्स्ट नेम निकाल देती हूँ फिर आपका कॉल भी आएगा तो कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि इतनी देर काफी होती है कॉल लगाने में या मैसेज करने में। सीमा केवलानी दीदी, सीमा केवलानी, सीमा जी हैं।
इस 4 फेरी में निकाल दूँ। है नहीं नहीं बटर दे। क्या बात है यार, जितने नाम निकलवा रहे हो कहाँ हो सब। बटर दे, काली मिर्च लेना। संगीता शाह दीदी। संगीता जी हाँ देखो काली मिर्च नमक। वो भी नहीं। क्या बात है, लाओ अगला निकालो। गरिमा शर्मा दीदी। गरिमा शर्मा सब होली जैसा है। संगीता जी है, संगीता जी है लिखा आ रहा कहाँ है। नहीं, कहाँ है मेघा जी? नहीं संगीता। कॉल क्यों नहीं आया? अगला निकालो। अरे वाह, मेरे लिए साला से प्रार्थना कर लेना भाई प्रभु से। यशोदा पुपाला दीदी। यशोदा जी हैं। अच्छा है ना आपके लिए और ज्यादा। यशोदा जी तो रोज ही रखते हैं, वो भी नहीं है। गरिमा शर्मा आया था ना। गरिमा शर्मा जी का कॉल आया है, इतनी लेट क्यों कॉल किया पूछा। हेलो। कॉल तुरंत किया करो भाई, इतनी देर नहीं लगानी है फोन लग करके। चलो गरिमा जी का फोन आ गया है, तो गरिमा जी को हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, जरा देखना गरिमा जी के और भी मैसेज थे कि नहीं। हाँ, उनके और भी इसके अलावा आज के लाइव में मैसेज किए गरिमा जी ने। गरिमा जी के मैसेज चेक करो, आज के लाइव में थे क्या। ठीक है, चलिए गरिमा जी को कंसीडर करते हैं। अगर अब आप लोग लेट हो गए ना तो मैं कमेंट और देखूंगी कि आप थे कि नहीं शुरू से आखिर तक। ठीक है, चलिए अपनी चॉइस से ले लीजिएगा। गरिमा जी आपको बहुत बहुत बधाई हो। 2 दिन में आप अपनी चॉइस का एक क्लास बताएंगे जो कि फेसबुक पे होगा। आप अपने हिसाब से बता दीजिएगा और क्लास सिंगल होना चाहिए। नेक्स्ट लाइव में मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अपना खूब सारा ध्यान रखो। बाय बाय, टेक केयर। परंतु पेज को फॉलो करना मत भूलना। बाय बाय।